हमारे अपने भी जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ये यूट्यूबर जो हैं, ये और जो लगे हुए हैं, इनको सिर्फ ये पता है कि बाबर आजम के अगेंस्ट जाओ, उसकी बुराइयां करो या उसकी तारीफ करो। हमारे काम लग जाना है, हमने यूट्यूब पे पैसे बना देने, हम दूसरों की बात कर रहे हैं, हमारे अपने इसके पीछे लगे हैं। मुझे अब ये फीलिंग आ रही है जी कि बांग्लादेश भी इनको हरा दे भाई, हरा सकती है इनको। बांग्लादेश बांग्लादेश इनको पहले ही पेल के जा चुकी है 2 मैचेस में, और शांतो ने बोल दिया कोई किसी को हरा ना हरा, पाकिस्तान को पेलेगा, पाकिस्तान को जरूर पेलेगा, इनको मारेगा। तो हो सकता है कि बंगाली वहां पहुंच गए, इनकी धज्जियां उड़ा के चले जाए और इनको बोले कि चलो भाई एक मैच तो हम जीत गए, सोनार बांग्ला वापस जाए वहां पे और इनके कपड़े फाड़ दे। नहीं, बाबर को क्या हुआ? बिकॉज बाबर वॉज अ प्रॉमिसिंग प्लेयर। मतलब इतनी इनसिक्योरिटी उनको क्यों हुई, ये मैं आपके दोनों एक्सपर्ट से भी जानना चाहता हूं। बिकॉज मुझे ऐसा लगा जब बाबर को कप्तानी से हटाया गया, उसके बाद जब शाहीन को कप्तान बनाया गया, मुझे लगता है कि बाबर को कप्तानी वापस नहीं लेनी चाहिए थी। 4 महीने में तो चोट होती है, उसके घाव नहीं भरते, कप्तानी के घाव। उसके बाद से मैंने देखा आपकी पाकिस्तान की टीम ना तितर बितर हो गई है। अच्छा, जितनी बुराई जिस तरीके से उसकी बुराई करते हैं या जिस तरीके से उसके लिए वर्डिंग यूज करते हैं, ऐसी वर्डिंग तो आपने कभी अपने YouTube पे विराट कोहली के लिए तो इस्तेमाल करके तो देखें, रोहित शर्मा के लिए नहीं की। अब करके तो देखें। मुझे YouTube चलाते हुए ना कोई 6-7 साल हो गए, ऐसे व्यूज ऐसे ठक करके नीचे गिरते हैं आपके जी कि अगर आप उनकी बुराई करोगे, ये क्यों पाकिस्तान के प्लेयरों की स्पेशली बाबर आजम की बुराइयां करते हैं कि इनके व्यूज जाते हैं ऊपर। लेकिन जिस तरह आप खेल रही है ना, वो समझ नहीं आ रहा कि इस तरह कोई भी इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं खेल सकता। मैं अगर यहाँ थोड़ी सी बात करूं ये प्लानिंग के हवाले से जी। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाए, कोई एक आदमी आउट ऑफ फॉर्म है जिससे स्कोर नहीं हो रहा, उसके साथ हम क्या करते थे? उसको हमें ना फर्स्ट क्लास में भेजते थे कि जाके फर्स्ट क्लास के मैच खेलो, वहां जरा लंबी बारी लो, या अगर बॉलर रह के जी बॉलिंग करो, ताकि आप अपनी फॉर्म है ना गेन कर सके। ठीक है, यहाँ ये कोई भी प्लेयर है, ये 50 इनिंग्स हो गई हैं तीनों फॉर्मेट्स की, आपने कहीं भी किसी प्लेयर को नहीं भेजा। ये मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, मैं प्लेयर्स को नहीं कह रहा। ये बाबर आजम, ठीक है। दूसरा, हमारे जो उनसे बॉलर्स हैं कि शाहीन है, कल रिजवान ने बॉलर्स की बात की कि हम अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, तो आप ये कोई पहला मौका तो नहीं था कि आप अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। ये बहुत तो लंबा अरसा हो गया, बहुत लंबा अरसा हो गया कि जी ये पिछले एक मैच से पहले भी आपने 80 रन दिए थे। शाहीन, जिसको अगर हम बॉलर्स बैटिंग में कहते हैं कि जी बाबर अगर लीड करते हैं तो बॉलिंग में शाहीन को कहते हैं। तो अगर शाहीन के पिछले 10-12 मैच निकाले जाए तो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। वैसे बाबर किस मुंह से कंटिन्यू करेगा? बाबर, मैं फिर वही बोलूंगा, जीतो हारो चैंपियंस ट्रॉफी भाड़ में जाओ, आज जैसे बाबर ने खेला है उसकी टीम में जगह नहीं बनती। यू शुड गिव हिम अ स्मैक। उसको वाकई ही आपको एक झटका देना चाहिए कि भाई तूने जो आज खेला है ना, कोई भी टीम ये बर्दाश्त नहीं है। किसी भी मुल्क के लिए खेलता हो कोई भी प्लेयर अगर ऐसा खेलता है, ही शुड बी इमीडिएटली ड्रॉप। इससे पहली बार नहीं करा यार, ये रिपीट ऑफेंडर है बाबर आजम यार। हर बार यही करता है कि इसके रन टुक 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 टुक, मेरी रैंकिंग, मेरे रन बन जाए, मेरी जगह बच जाए, मेरी तारीफ हो जाए, मेरा ब्रांड बन जाए और पाकिस्तान भाड़ में जाए। सो ही इज अ रिपीट ऑफेंडर। इसको निकालो, इसको ड्रॉप करो। टेपिया इनके मुंह के अल्फाज नहीं है, हमारे ही लोगों के अल्फाज है। एक चीज, दूसरी चीज, ये वो भाई साहब हैं जो वहां मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में खड़े हुए थे मिलने के लिए, और वो हेलो बाबर, हेलो बाबर, और वो बाबर निकल गए थे। की वजह पता है क्या सर? उसकी वजह ये है कि हम मौका देते हैं, हमारे यहाँ ही से बैठ के। अच्छा मुझे एक चीज बताएं सर, हारिस रऊफ 80 रन दे, 90 रन दे, जो भी है, टेपिया इनके मुंह के अल्फाज नहीं है, हमारे ही लोगों के अल्फाज है। एक चीज, दूसरी चीज, ये वो भाई साहब हैं जो वहां मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में खड़े हुए थे मिलने के लिए, और वो हेलो बाबर, और वो बाबर निकल गए थे। सो तो पॉइंट ये है कि तंगीर भाई, आप बात करें, आपको अगर फन एलिमेंट डालना है प्लीज डालिए, आपको अगर स्टैट पे बात करनी करें, लेकिन आप लाइन क्रॉस ना करें यार। ये बड़े मजे की डिबेट शुरू हो गई है। आप ये जो बात करें, क्या हमारे जो और क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इतना लेजेंड्स समझते हैं अपने आप को, उनको कभी सोशल मीडिया में देखा है आपने जाके वो किस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं? कभी और कंट्री के प्लेयरों को, सुपरस्टारों को देखा है? सचिन को कभी देखा आपने? सौरव गंगोली को कभी देखा है? राहुल द्रविड़ को कभी देखा है? हमारे क्या कर रहे होते हैं? मतलब आप लोगों को इतनी अकल समझ नहीं है, दूसरों को कहते हैं, समझाते हैं आजकल के बच्चों को, आप में अकल है? आप लोग क्या कुछ करते फिरते रहते हैं सोशल मीडिया में? अभी रिसेंटली हम क्या कर रहे हैं? होगा कि सुनील गावस्कर ने कमेंट्री में थोड़ा सा आउट ऑफ द लाइन चले गए थे, आपने खुद भी उन्हें देखा होगा, लोगों ने उसको राइटली एक्सेप्ट नहीं किया, उसके ऊपर बहुत उनकी तंकीद का उनको सामना करना पड़ा। ऋषभ पंत के आउट होने पे जब उन्होंने कोई अदाकारी नहीं की थी, कोई नाचे गए नहीं थे, वो कमेंट्री की बात कर रही है। देखिए वो जो है ना, वो एक नेचुरल वे में निकल गया, वो नेचुरल वे में निकल गया, वो भी वेल रिसीव नहीं था। उसकी वजह ये था कि आपने लाइन क्रॉस की, बिल्कुल लाइन क्रॉस की, आपको तमीज के दायरे में तो रहकर बात करनी है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि अगर हम इंडिया के यूट्यूबर्स की बात करते हैं, उनके जरा यूट्यूब चैनल जरा आप देखे जाके, वो इतने खुला डुल्ला अपने प्लेयरों की बुराइयां करते हैं जी, जितना हम करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हम पाकिस्तान के प्लेयरों की अपने लोग बुराइयां कर रहे होते हैं, नीचे कमेंट पता क्या लिख रहे होते हैं
पैसा कमाने के लिए तो कर रहा है, पैसा कमाने के लिए कर रहा है। ये अगर वहां से- इंडिया की तारीफ करते पैसा कमाने के लिए, और ये वहां से वीरेंद्र और सहवाग के हमारे लिए क्या सुबह चुका? से लेकर शाम यही होता है, तक बिल्कुल। ठीक है, अपना काम नहीं करेंगे, इस पे वीडियो बनाएंगे, पैसा कमाने के लिए। स्टोरी बाबर का मुझे लगता है कि एक तो टांग उसकी जल्दी क्रॉस चली जाती है स्पिनर पे, ऊपर से ना वो स्वीप शॉट खेलता है ना रिवर्स स्वीप खेलता है, कदमों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, तो वो प्रेशर उस पर आता रहता है। डॉट बॉल जो इतनी ज्यादा उसकी स्पिनर्स के अगेंस्ट होती है, और मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इतने टॉप क्लास स्पिनर नहीं है ये अपना वो जो उनका ब्रेसवेल है या वो, और पार्ट टाइमर ग्लेन फिलिप्स भी हमें आगे लगाता है, सेंटनर, ये ऐसे स्पिनर नहीं है कि जिन पे आप इतना फंसे। तो टेक्निक का प्रॉब्लम है, मेंटली कोई है तो ये तो वही बता सकता है कि उसको मेंटली भी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आ रही है कि उसको इस पे अपना काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। चाहे वो उसे 8-10 साल हो गए खेलते हुए, मैं पहले भी कह रहा हूँ सीखने का टाइम कभी भी ख़त्म नहीं होता, जब तक आप जिंदा हैं आपको सीखना है, और इसमें मुझे ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। इसको ये जल्द से जल्द इसको ठीक करना चाहिए। आप सामने अगर हरभजन बॉलिंग कर रहा है, मुरलीधरन, सकलैन, शेन वॉर्न बॉलिंग कर रहा है, तो मुझे थोड़ा समझ आता है कि यार चलो कोई डॉट हो जाए, लेकिन इतना भी डॉट उस टाइम नहीं प्लेयर खेलते थे। ऐसे बॉलर्स के खिलाफ जो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, शाहिद बॉलिंग कर रहा है, कोई और बॉलिंग कर रहा है, तो कोई मेरी समझ से पा रहा है कि इतनी ज़्यादा ये हो रही है, इसमें टेक्निक से ज़्यादा और कोई मसला मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसकी टांग पहली क्रॉस चली जाती है। फिर भाई मुझे लग रहा है खेलेगा ही नहीं फखर जमान। हाँ, फिट ही नहीं लग रहा। अगर जमान बाहर हो गया, शाहीन अंदर होकर भी बाहर ही लग रहा है, हारिस का मतलब नहीं बनता, बाबर से खेला नहीं जाता, रिजवान की लिपस्टिक खत्म हो चुकी है। ये टीम है क्या? ये कौन सी टीम है? किस बात के स्टेडियम? बल्कि पब्लिक तो बोलेगी स्टेडियम के पैसे वापस करोगे, स्टूडियो की रेडी तुम्हें तो पहले दुबई भेज देना चाहिए था, तुमने तो पैसे वेस्ट करवा दिए, छत बनाई नहीं, वहां पे तुम्हारे ठेकेदार खा गए पैसा। दे मेड अ गुड टारगेट, वी डिडंट एक्सपेक्ट दैट, वी वर लुकिंग फॉर समथिंग अराउंड 260, वी ट्राइड आवर बेस्ट एंड यूज्ड ऑल टैक्टिक्स। कौन से टैक्टिक्स? कौन से टैक्टिक्स? चैंपियन टीम नेवर अफ्रेड ऑफ रिजल्ट। Put up a good target. We see the pitch conditions earlier. The pitch wasn't easy to bat, but Will Young and Latham's time was easier. ठीक है, उनके बारे में बोल रहे हैं कि जब वो बैटिंग करते इजी, तो तू टॉस जीत के बैटिंग करता। अरे जब टॉस भी तो नहीं जीते हैं। कराची में मैच हो रहा है, तुझसे वहां पिच रेड नहीं हो रही। तो अल्लाह मियां करा देगा। यही बोल रहा था मैं कि भाई तुम टॉस जीत के बॉलिंग अल्लाह मियां आपको टॉस जिता के दे सकते हैं। वो स्टक हो जाता है एक जगह पर। लाला स्लो 50 आई है बाबर की, मगर ये कि क्या उस स्लो 50 से वो कॉन्फिडेंस आगे बिल्ड हो सकता है कि नहीं जी, वो उसको तेज करने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम तो उन्होंने काफी गुजारा मिडिल में। जो विक्रांत ने पहले बात की है कि क्या माइंडसेट तो खैर वही बता पाएंगे, लेकिन माइंडसेट आपको कल के मैच में आपका माइंडसेट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, ये मैच जितवाएगा। आप पास्ट में क्या हुआ उसको भुलाना पड़ेगा और आपको एक नए माइंड के साथ जाना पड़ेगा। और इंडिया के खिलाफ जब भी मैचेस होते हैं हमारे, आप ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो कल का माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पे रिजवान की लीडरशिप का कल एक इम्तिहान है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी बाबर के बारे में यूसुफ ने बड़े अच्छी तरीके से बताया, और मैं ये कहूंगा कि बाबर आजम, क्योंकि लास्ट मैच हुआ है, कॉन्फिडेंट होगा, 50-50 ही होते हैं चाहे कितनी बॉलों पे हो, लेकिन ये है कि इंडिया के खिलाफ जब आप खेलते हो तो आपने कितना परफॉर्म किया होता है या कितना नहीं किया हुआ होता, वो उस दिन के ऊपर पता चलता है कि आप क्या फील करते हो। तो आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज कल का मैच आपको अच्छा जीत की तरफ लेके जा सकती है, अगर ये 3 चीजें आप ग्राउंड में लेके उतरे। आपने इसका हल क्या निकाला? क्रिटिसाइज तो मैं यहाँ बैठ के कर सकता हूँ, बढ़िया, और बहुत ज्यादा कर सकता हूँ, वो ठीक है। आपने इसको कोई फर्स्ट क्लास का मैच भी खिलाया, या आप जिस बॉलर का रिदम नहीं होता, जो लंबी बॉलिंग नहीं कर सकता, आप उसको एक लीग खेलने वास्ते भेज देते हैं। आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, ठीक है जी, वहां 4 ओवर करके कैसे आप सीख सकते हो? आपकी अगर बॉलर्स नहीं, हारिस रऊफ है, ठीक है, हारिस रऊफ ने ये कोई जो कल उसने 70-73 रन दिए, ये पहली दफा 80 रन दिए हैं, ये पहली दफा तो नहीं दिए, ये पीछे भी यही हुआ है, ठीक है। तो आपने इसका हल क्या निकाला कि उसको कोई फर्स्ट क्लास का मैच खिलाया है या एकेडमी में भेजा? कहां आपने उनके साथ काम क्या किया है? तो दोस्तों कल 23 फरवरी है और कल है इंडिया और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का मैच। दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया की टीम दोनों दुबई के अंदर मौजूद है और कल ये मैच होगा। इंडिया की टीम के अंदर पूरी की पूरी जो है बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही फॉर्म के अंदर है, और पाकिस्तान की टीम के अंदर जब ये फखर जमान निकाला है तो उसके बाद टीम काफ़ी कमज़ोर हो गई है। बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस लगातार खराब रही है, न्यूजीलैंड के मैच में भी और उससे पहले जितने भी सीरीज हुई है, और काफ़ी लंबे टाइम से बाबर आजम जो है अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं कर पा रहा है। तो बाबर आजम के ऊपर सवाल ज़्यादा उठ रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम एक स्पेशल बैट्समैन के तौर पर है और वहाँ उसको पाकिस्तान के अंदर किंग भी कहते हैं। तो किंग बाबर आजम जो है फ्लॉप रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अगर इंडिया के अगेंस्ट बाबर आजम नहीं चला तो फिर बाबर आजम के ऊपर तलवार लटक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो इसका मतलब फिर है प्लेयर्स को एक तरह से बेकार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो कल के मैच में देखते हैं बाबर आजम क्या परफॉर्मेंस दिखाता है और पाकिस्तान क्या परफॉर्म कर पाती है। टीम इंडिया के सामने क्या पाकिस्तान की टीम टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। तो कल का मैच है 23 फरवरी का, इंडिया और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे ज़्यादा रोमांचक और इंटरेस्टिंग मैच।